देखो भाई, 12th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो 5.3 एक्सरसाइज है ना वो स्टार्ट मैंने आपको करवाए थे। और उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया, अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ लिया, अगर ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो रो ऑपरेशन की हेल्प लेके उसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, आज हम पढ़ेंगे अगर ए मेरे पास कोई 3x3 ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मेरे पास कोई 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प लेके इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। देखो कुछ तो बेस आपका वही रहने वाला है। सबसे पहले क्या करोगे, जो ए है ना, ए को हम लिखेंगे भाई आई ए। आज हम जो है ना, अगर ए मेरे पास कोई 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रो ऑपरेशन की हेल्प लेके इनवर्स कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। पीछे हमने क्या पढ़ लिया, अगर ए मेरे पास कोई 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो रो ऑपरेशन की हेल्प लेके इनवर्स हमने निकाल लिया। आज 3x3 की बारी है। कुछ तो बेस आपका वही है कि सबसे पहले ए को क्या लिखोगे, ए इक्वल टू आई ए लिखोगे। उसके बाद भाई जो भी ए मैट्रिक्स है ना वो लिख दोगे। अब ए आपकी 3x3 ऑर्डर की है, तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ वाला एलिमेंट A11 होता है, यो A12, A13, A21 होता है, A22, A23, या आपका A31, A32, A33। तो जो भी आपकी ए मैट्रिक्स है ना वो यूं के यूं लिख दोगे। इक्वल टू कौन भाई, आइडेंटिटी लिखोगे। अब आइडेंटिटी आप किस ऑर्डर की लिखोगे, जिस ऑर्डर की आपकी ए मैट्रिक्स है ना उसी ऑर्डर की लिखोगे। यानी 3x3 की लिखोगे, क्या होता है भाई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इनटू मकून ए को ए ही लिखोगे। अब आपको करना क्या भाई, ये जो ए मैट्रिक्स है ना इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा के, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। जो रो ऑपरेशन आप यहां लगाओ ना वही सेम टू सेम आपने यहां लगाना है। और जब आपकी आइडेंटिटी में चेंज हो जाए उस टाइम पर जो यहाँ लिखी हुई मैट्रिक्स होगी नहीं वो ए का इनवर्स कहलाओगी। दोबारा फिर सुनो, आपने करना क्या भाई, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। जो रो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओ वही सेम टू सेम आपने यहाँ लगाना है। और जब आपकी आइडेंटिटी में चेंज हो जाए तो उस टाइम पर जो यहाँ लिखी हुई मैट्रिक्स है ना वो ए का कौन कहलाओगी, इनवर्स कहलाओगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसको आइडेंटिटी में चेंज कैसे करोगे, तो आपने खुद के कल यूज नहीं करनी है, जैसे मैं कहूँ आपको वैसे ही चेंज करना हुई। तो कैसे करोगे चेंज, सबसे पहले जो है ना A11 एलिमेंट को 1 बनाओगे भाई। सबसे पहले क्या करोगे, इसको 1 बनाओगे और कहीं भी नहीं देखना आपने, इसको आपने आइडेंटिटी में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ 1 बनाओगे, और यहाँ 1 कैसे बनाओगे, इनकी हेल्प से बनाओगे। तो सबसे पहले जो है ना आपने यहाँ 1 बनाना है और हेल्प आपने इसकी लेनी है। अगर इनके हेल्प तो ना बनाना, कोशिश करनी है पूरी कि इनके हेल्प तो बन जाए। अगर फिर भी इनके हेल्प तो ना बने तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ ना उसी से कर दो पूरी की पूरी रो को डिवाइड, फिर तो बनेगा। पर इससे आपने बचना भाई, क्यों, क्योंकि अगर आप इससे डिवाइड करोगे ना क्या पता यहाँ फ्रैक्शन बन जाए, तो सिंप्लीफाई करना आपकी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ जो आप 1 बना रहे हो ना तो हेल्प आपने इनकी लेनी है। अगर ना बने तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ ना उसी से कर दो पूरी रो को डिवाइड, फिर तो बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ और हेल्प किसकी लोगे, इनकी लोगे। उसके बाद इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ पर भी 0 बनाओगे और यहाँ पर भी क्या बनाओगे भाई, 0 बनाओगे। यहाँ पर भी 0 बनाओगे और यहाँ पर भी 0 बनाओगे और हेल्प आपने इस 1 की लेनी है। उसके बाद भाई यहाँ पे 1 बनाओगे, उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे और हेल्प आप इसकी लोगे। हेल्प किसकी लेनी है, इसकी लेनी है। उसके बाद इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ 0 बनाओगे,
इस 1 की लेकिन हेल्प आपने यहाँ 0 बनानी है। उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे, उसके बाद यहाँ पर 1 आपने बनाना भाई, और कुछ नहीं सोचना, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ के बारे में तो कुछ सोचना है कौन है। जब यहाँ पर 1 बनाओ ना तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, अपने आप 1 बनेगा। 1 के बाद इस 1 की लेकिन हेल्प, इस 1 की लेकिन हेल्प और यहाँ पर 0 बनाओगे, यहाँ पर क्या बनाओगे 0, फिर इससे 1 की लेकिन हेल्प और यहाँ पर क्या बनाओगे 0 बनाओगे, और सबसे लास्ट में जो है ना, सबसे लास्ट में यहाँ 0 बनाओगे और हेल्प इस 1 की लोगे। हेल्प किसकी लोगे, इस 1 की लेनी है। तो अगर आपको ये फिगर याद है ना तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, अगर आपको फिगर याद नहीं है तो दिक्कत है भाई। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अगर ए मेरे पास कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो रो ऑपरेशन की हेल्प लेके इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए को लिखोगे ए इक्वल टू आई ए, उसके बाद जो भी ए मैट्रिक्स है वो लिखोगे, आइडेंटिटी लिखोगे 3x3 ऑर्डर की, और ये ए यूपीओ लिखोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। जो रो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओ वही सेम टू सेम आपने यहाँ लगाना है, और जब ये आइडेंटिटी में चेंज हो जाए तो उस टाइम पर जो यहाँ लिखी हुई मैट्रिक्स होगी वो ए का इनवर्स कहलाओगी। अब इसको आइडेंटिटी में चेंज कैसे करोगे, इस फिगर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ। यहाँ 1 कैसे बनाओगे, इनकी लोगे हेल्प, पूरी पूरी कोशिश करनी है कि इनकी हेल्प लेकर यहाँ 1 बन जाए। अगर इनकी हेल्प तो ना बने ना तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, फिर तो बनेगा, पर कोशिश करनी इन्हीं की हेल्प लेकर बनानी है। यहाँ पर 1 आपने बना दिया, फिर इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ पर भी 0 बनाओगे और यहाँ पर भी 0 बनाओगे। उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे, यहाँ 1 कैसे बनाओगे, इसकी लोगे हेल्प, इसकी लोगे हेल्प, यहाँ 1 बन गया, फिर इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ 0 बनाओगे। उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे और तरीका सिर्फ एक है, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ ना उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, यहाँ पर 1 बन गया, फिर इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ भी 0 बनाओगे और यहाँ पर भी 0 बनाओगे, और उसके बाद यहाँ 0 बनाओगे और हेल्प लोगे इस 1 की भी। बाकी तो बेस वही है पहले वाला आपका। हाँ वो चीज यहाँ पर भी है भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक्स सबकी इन्वर्टिबल हो यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि इन्वर्टिबल है कि नहीं है, अगर आपके रो ऑपरेशन लगाते लगाते बीच में कहीं पूरी पूरी रो 0 बन जाए, पूरी की पूरी क्या बन जाए, रो आपकी 0 बन जाए, तो उसी टाइम लिख दोगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन तो समझवाना सब कुछ तो, और मैंने ये फिगर भी आपका रहने वाला है। तो मैंने आपको जो है ना 2x2 के तो सारे करवा दिए थे, तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले इसको ए मैट्रिक्स आप मानोगे, लेट ए इक्वल टू मानोगे भाई, मैट्रिक्स आपकी 2 3, उसके बाद फिर 3 लिखा हुआ है, 3 4 3 4 7, उसके बाद 1 1 और 2 है भाई, 1 1 और 2, और स्पेशली क्या लिखा हुआ भाई, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प लेके इसके इनवर्स आपने निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे वी नो डेट ए इक्वल टू आई ए, उसके बाद जो भी ए मैट्रिक्स है वो लिखोगे यूं क्यों। तो ए कौन है मेरी भाई, ए मेरी मैट्रिक्स 2 3 3 3 4 7 1 1 और 2, उसके बाद आइडेंटिटी लिखोगे भाई, और किस ऑर्डर की लिखोगे, जिस ऑर्डर की आपकी ए है, यानी 3x3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इन टू में कौन ए।
अब करना क्या आपने, रो ऑपरेशन लगाकर ने इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। जो रो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओ वही सेम टू सेम रो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाना है। और जब आपकी आइडेंटिटी में चेंज हो जाए उस टाइम पर जो यहाँ लिखी हुई मैट्रिक्स होगी वो एक कोण कहलाओगे, इनवर्स। अब इसको आइडेंटिटी में कैसे चेंज करोगे, इस तरीके से सबसे पहले यहाँ वन बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पर वन बनाओगे और हेल्प इन की लोगे। अगर इनके हेल्प ना बने ना तो आपने वो फॉर्मूला बनाना है कि जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, फिर तो पक्का बनेगा। पर उसमें यहाँ फ्रैक्शन बनेंगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा सिंप्लीफाई करना। तो कोशिश करिए भाई कि इनके हेल्प से यहाँ पर वन बन जाए। अब देखो 2 है, अब 2 से 1 कब बनेगा, 2 से 1 आपका तभी बनेगा जब 2 में से 1 माइनस होगा। 2 में से क्या माइनस होगा, 1। पर देखो यहाँ तो 1 नहीं है ना, और ना यहाँ पर 1 आप बना सकते क्योंकि 3 है यहाँ से, तो यहाँ पर 2 है भाई, आपने यहाँ 1 बनाना है। और हेल्प आपने इसकी लेनी है, हेल्प आपने इनकी लेनी है। तो 2 से 1 कब बनेगा, जब 2 में से 1 माइनस होगा। पर यहाँ तो 1 नहीं है ना, और ना यहाँ पर आप 1 बना सकते। यहाँ तो आप इनका मल्टीपल तो बना सको, इनको किसी से करके गुना, जैसे 3 को 2 से करूँ गुना 6 बन जाएगा, 3 से करूँ गुना 9 तो बना सको, 12 बना सको, 15 बना सको, पर 1 तो नहीं बना सकते नहीं। यानी इनके हेल्प तो थोड़ा सा मुश्किल है बनाना। पर एक चीज और सुनो भाई, अगर आप 1 की बजाय -1 भी बना पा रहे हो ना तो बेशक से बना लो, क्योंकि -1 था फिर 1 बन जाएगा। कैसे, माइनस से कर दियो मल्टीप्लाई। यानी सबसे पहला रूल ये है, यहाँ पर 1 बनाओगे, अगर मान लो 1 नहीं बनता और -1 बने वो बना लो, क्योंकि -1 था फिर 1 बन जाएगा। अगर इनके तो -1 भी ना बढ़ता हो और 1 भी ना बढ़ता हो फिर तो तरीका वही है भाई, जो भी नंबर यहाँ लिखा है ना उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, फिर तो करना ही पड़ेगा वो। पर कोशिश करनी है कि इनकी हेल्प लेकर ने यहाँ 1 बन जाए। तो इसके बाद इनके हेल्प 1 तो नहीं बनता पर -1 बने तो उससे भी बन जाएगी बात, क्योंकि फिर -1 तो 1 बन जाएगा। -1 कैसे बन जाएगा, इसमें से योग कर दो माइनस, या फिर इसमें से योग, बात बराबर है। तो -1 बना दो। चलो तो R1 पर क्या लगाओगे, R1 पर लगाओगे भाई R1 माइनस R2, या फिर R1 माइनस R3 लगा दो। तो क्या बनेगा भाई, तो ये आपका बनेगा, लगाओ R1 पे R1 माइनस R2, 2 माइनस में 3 -1, 3 माइनस में 4 -1, 1 माइनस में 1 0। R2 R3 पे आपने ऑपरेशन लगाया कौन है, वो यूं क्यों लिखोगे 3 4 1 3 7 2 इज इक्वल टू भी, और जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया है वही सेम टू सेम आप यहाँ लगाओगे। अगर बीच में एक भी भूल गए ना तो अनुस्वर नहीं निकलेगा भाई। तो लगाओ R1 पे R1 माइनस R2, 1 माइनस में 0 1, 0 माइनस 1 -1, 0 माइनस में 0 0। R2 R3 हो क्यों लिखोगे 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाओगे, पर यहाँ तो -1 बन गया। अब -1 तो 1 बना पाओगे ना, कैसे, इसको माइनस से कर दो मल्टीप्लाई। यानी सबसे पहला रूल ये है, यहाँ पर 1 बनाओ इनकी हेल्प लेकर ने। अगर -1 भी बनता हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनके हेल्प लेकर ने तो -1 बन गया। अब -1 तो 1 बना पाओगे ना, कैसे बना पाओगे, R1 को माइनस से कर दो मल्टीप्लाई। ये ग्राफ आपको याद हो गया होगा भाई, जगह नहीं इतनी, तो करो भी तो भाई। तो R1 को किससे मल्टीप्लाई, -1 थे, R1 को किससे मल्टीप्लाई भाई -1, और जिसको मैथ में ऐसे लिखोगे। करना एक बार क्या बनेगा ये, तो करो इसको -1 तो मल्टीप्लाई, तो +1 +1 0, +1 और 0। ये यूं क्यों लिखोगे 3 4 1 3 4 1 और 3 7 2 3 7 2 इज इक्वल टू, वही सेम टू सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओगे इनटू में ए और बी। करो R1 को -1 तो मल्टीप्लाई, तो ये -1 ये +1 हो जाएगा, -1 +1 0 तो प्लस के माइनस के बराबर बात है। इसके बाद ये 0 1 0,
ये तो यूं क्यों लिखोगे 0 0 1 और इनटू में कौन है भाई ए तो है ही मेरा। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाओगे तो यहाँ 1 हमने बना दिया। उसके बाद इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ पर भी 0 बनाओगे और यहाँ पर भी 0 बनाओगे। तो बनाओ यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 3 है तो 3 से 1 कब बनेगा जब R2 पे लगाओगे R2 माइनस 3R1 और R3 पे भी क्या लगाओगे R3 माइनस 3R1 क्योंकि 3 है भाई 3 से 0 बनानी है और हेल्प इसकी लेनी है 1 की। तो 3 माइनस 3 गुणा 1 3 माइनस 3 गुणा 1 यानी R2 पे क्या लगाओगे R2 पे लगाओगे R2 माइनस 3R1 और R3 पे भी क्या लगाओगे भाई R3 पे भी लगाओगे R3 माइनस 3R1। एक बार रुकना भाई तो लगाओ एक बार R2 पे कौन है R2 माइनस 3R1। देखो क्या बनेगा मेरा ये तो ये आपका बनेगा R1 तो लिखोगे यूं क्यों 1 1 0 R2 पे लगाओ R2 माइनस 3 से करो मल्टीप्लाई 3 माइनस में 3 0 R2 पे लगाओ R2 माइनस 3R1 4 माइनस 3 एकम 3 4 में से 3 गया 1 R2 माइनस 3R1 1 माइनस 3 तक करो मल्टीप्लाई 0 हो गया 1 माइनस 0 1। उसके बाद R3 पे भी भाई R3 माइनस 3R1 तो 3 माइनस 3 गुना 1 3 यानी 0 करो R3 माइनस 3R1 यानी 7 माइनस 3 से करो मल्टीप्लाई तो 7 माइनस 3 यानी 4 2 माइनस 3 से करो मल्टीप्लाई तो 3 गुना 0 0 होगा यानी 2 माइनस में 0 2 ये हो गया मेरा इज इक्वल टू और वही सेम टू सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगाओगे R1 तो लिखोगे यूं क्यों माइनस 1 1 0 R2 पे देखो भाई R2 माइनस 3R1 0 माइनस 3 से करो मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा 0 प्लस 3 यानी 3 आ गया R2 माइनस 3R1 1 माइनस 3 से करो मल्टीप्लाई 3 1 माइनस में 3 माइनस का 2 और 0 माइनस 3 से करो मल्टीप्लाई तो 0 ही हो गया और 0 माइनस में 0 0। अब R3 पे भी यही है R3 माइनस में 3R1 0 माइनस 3 से करो मल्टीप्लाई माइनस का 3 और प्लस का 3 एक माइनस पहले और 0 प्लस में 3 3 0 माइनस 3 से करो मल्टीप्लाई 0 माइनस में 3 माइनस का 3 और यहाँ पर क्या बनेगा भाई R3 माइनस 3R1 तो 1 माइनस 3 से करो तो 0 ही बनेगा यानी 1 इंटू में कोण A। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ बना दिया उसके बाद इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 बना दी। उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे और इसकी लोगे हेल्प पर यहाँ देखो 1 अपने आप ही बना हुआ है फिर इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ पर 0 बनानी है। अब बनाओ यहाँ पर 0 यानी R3 पर क्या लगाओगे R3 पर लगाओगे देखो भाई 4 है और 4 से 0 बनानी है कब बनेगी जब माइनस में 4 आया होगा और हेल्प इस 1 की लेनी है तो R3 पे क्या लगाओगे R3 माइनस 4R2 तो R3 पे क्या लगाओगे R3 माइनस 4R2 तो लगाना एक बार क्या बनेगा ये तो R1 तो लिखोगे यूं कि 1 1 0 0 1 1 लगाओ R3 पे भाई R3 माइनस 4R2 0 माइनस 0 0 भाई R3 माइनस में 4R2 4 माइनस 4 से करो मल्टीप्लाई तो 4 माइनस में 4 0 R3 माइनस में 4R2 2 माइनस 4 से करो मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 हो गया और वही सेम टू सेम ऑपरेशन उस साइड में लगाओगे। R1 तो लिखोगे यूं क्यों माइनस 1 1 0 3 माइनस का 2 0 लगाओ R3 पे भाई R3 माइनस में 4R2 3 माइनस 4 से करो गुना
3 माइनस 12, 3 माइनस में 12 माइनस का 9, R3 माइनस में 4R2 माइनस का 3 माइनस इसको 4 से करना मल्टीप्लाई, और एक माइनस यार एक माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस का 3 प्लस 8 माइनस का 3 प्लस में 8 यानी 5, और R3 माइनस में 4 से करो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 0 0 यानी 1 माइनस में 0 1 इंटू में कोण 1, तो यहाँ पर 0 बना दी। उसके बाद यहाँ 1 बनाना है, और सोचना है कौन है, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना उसी से कर दो पूरी पूरी रो को डिवाइड, अपने आप बनेगा भाई। करना है एक बार, क्या बनेगा, यानी R3 पे क्या लगाओगे, R3 को माइनस का 2 तक करोगे डिवाइड, जो R3 है ना इसको क्या करोगे भाई माइनस के 2 से करोगे डिवाइड, R3 को माइनस के 2 से डिवाइड, यहाँ 1 बन जाएगा मेरा। करना एक बार, क्या हुआ भाई, देखो एक बार R1 तो लिखोगे यूं कि 1 1 0 0 1 1 0 1 1, R3 को माइनस का 2 से डिवाइड, 0 को किसी से करो डिवाइड 0 ही आना है, 0 को किसी से करो डिवाइड 0 ही आना है, माइनस को 2 को माइनस के 2 से डिवाइड तो 1, और जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया है वही सेम टू सेम आपने यहाँ लगाना है। R1 तो लिखो यूं कि यूं माइनस 1 1 0 3 माइनस में 2 0, करो भाई इसको माइनस का 2 तक करो डिवाइड, माइनस का 2 से डिवाइड, माइनस का 9 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गई यानी 9/2 आ गया। इसको माइनस का 2 तक करो डिवाइड, तो 5 बटे माइनस का 2 यानी माइनस 5/2, इसको माइनस का 2 तक करो डिवाइड यानी माइनस 1/2 आ गया, और इनटू में कोण a तो है ही मेरी, तो यहाँ पर आपने 1 बना दिया। फिर क्या बता दा, इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, देखो यहाँ तो 0 है, सिर्फ यहाँ 0 बनानी है और हेल्प इसकी लेनी है, तो R2 पे क्या लगाओगे, R2 माइनस R3, तो लगाओगे तो भाई, तो R2 पे लगाओगे R2 माइनस R3, देखो क्या बनेगा, R1 तो लिखो यूं कि 1 1 0, R2 पे क्या हुई R2 माइनस R3, 0 माइनस में 0 0, 1 माइनस में 0 1, 1 माइनस में 1 0, अरे R2 माइनस R3 R2 माइनस R3 R2 माइनस R3, R3 लिखोगे यूं क्यों 0 0 और 1 इज इक्वल टू भाई वही सेम टू सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओगे, R1 तो लिखो यूं क्यों माइनस 1 1 0, R2 पे क्या लगाना भाई R2 माइनस R3 यानी 3 माइनस 9/2, क्या बनेगा 2 3 6, 6 माइनस में 9 माइनस का 3 यानी माइनस का 3/2, करो भाई R2 माइनस R3 यानी माइनस का 2 माइनस R3 और एक माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा, करना 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस में 5 यानी 1 हो गया 1/2, अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी मेरे से गलती हो जाए ना तो ठीक कर लियो भाई। R2 माइनस R3 तो 0 माइनस में ये माइनस माइनस प्लस यानी 0 प्लस 1/2 1/2, R3 लिखोगे यूं क्यों 9/2 माइनस का 5/2 माइनस का 1/2 इनटू में कोण a तो है मेरा, तो आपने इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ भी 0 बना दी और यहाँ भी 0 बना दी, और लास्ट में यहाँ 0 बनानी होती है और हेल्प इस 1 की लोगे तो बनाओ फिर भाई, अब यहाँ 0 बनानी और हेल्प इसकी लेनी है, तो R1 पे क्या लगाओगे R1 माइनस R2, क्योंकि 1 माइनस 1 0 बन जाएगा ना, तो R1 के ऊपर लगाओगे भाई R1 माइनस में R2, लगाओ क्या बनेगा R1 माइनस R2, 1 माइनस में 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस में 0 0, R2 R3 पर आपने ऑपरेशन लगाए वही हो क्यों लिखोगे 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू भाई
तो वही सेम टू सेम यहाँ लगाओगे R1 माइनस R2, अब -1 और एक माइनस से पहले है तो -1 प्लस 3/2 क्या बनेगा 2 एकम 2 यानी माइनस का 2 प्लस में 3 यानी 1/2 हो गया। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए भाई, R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बनेगा, 0 माइनस 1/2 माइनस का 1/2 और R2 R3 का आपने ऑपरेशन लगाया ना वही हो, क्यों लिखोगे लिखोगे तो वही माइनस का 3/2 1/2 1/2 9/2 माइनस का 5/2 माइनस का 1/2 इंटू में कोण ए तो है ही मेरा। अब देखो जो ये वाली मैट्रिक्स हो किस में चेंज होगी आइडेंटिटी में, तो उस टाइम पे जो यहाँ लिखी हुई मैट्रिक्स हो ए का कौन कहलाओगी इनवर्स। तो देयरफॉर ए का इनवर्स कौन होगी भाई, ए का इनवर्स बनेगी, लिख दो ये जो भी है। तो ए का इनवर्स हो गया आपकी 1/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस का 3/2 1/2 1/2 9/2 माइनस का 5/2 और माइनस का 1/2 ये बनेगी मेरी। तो जब भी आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की और आपने रो ऑपरेशन की लेकर हेल्प उसका इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले रूल है मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ और हेल्प लो इसकी, चाहे -1 भी बनता हो उससे भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 बन गया, फिर इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, उसके बाद यहाँ 1 बनाओ और हेल्प इसकी लोगे, फिर इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ 0 बनाओ, उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे और सोचना ही कौन है जो भी नंबर लिखा ना उसी से कर दो डिवाइड, यहाँ पर 1 बन जाएगा, फिर इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और सबसे लास्ट में यहाँ 1 बनाओगे और हेल्प इसकी लोगे। अब इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको देखो आनी चाहिए, बेस मैंने बता दिया। एक और देखो भी ऐसा ही, देखो तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो एक बार, 11 तो था नहीं है 14 कर लो भाई, उसके बाद एक एग्जांपल करवा दूंगा। पढ़ना 14, बल्कि जो आपकी एक्सरसाइज है ना इसमें सारे आपके आसान वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको ए मानोगे, ए इक्वल टू नाम दोगे भाई मैट्रिक्स आपकी 1 -1 0 2 3 माइनस का 2 माइनस का 2 0 और 1 और कवर क्या भाई रो ऑपरेशन की हेल्प लेके इसका इनवर्स हमने निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे लिखोगे वी नो डेट ए इक्वल टू आई ए लिखोगे भाई, उसके बाद जो भी ए मैट्रिक्स है वो लिख दोगे यूं क्यों, ए कौन है मेरी भाई, ए है मेरी 1 -1 0 2 3 माइनस का 2 0 1 इक्वल टू आइडेंटिटी लिखोगे तो 3x3 ऑर्डर की लिखनी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में कोण ए। उसके बाद रो ऑपरेशन लगा के इसको किस में करना चेंज आइडेंटिटी में। रूल क्या है सबसे पहले यहाँ 1 बनाओगे, देखो अपने यहाँ पे 1 बना हुआ है, उसके बाद इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0 यानी आपके बाद सीधा आपका सेकंड स्टेप तो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तो 1 अपने आप ही है तो फिर इस 1 की लेकर हेल्प यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0।
अब पहले R2 को बनाओ 0, अब -1 है, अब -1 तो 0 बनानी है और हेल्प इस 1 की लेनी है, तो क्या करोगे इसमें जोड़ दोगे -1 को, यानी R2 पर क्या लगाओगे, R2 प्लस में कौन R1, यहाँ 0 अपने आप ही है, अगर यहाँ पर 0 नहीं होती तो भी इसके हेल्प ही बनाते 0। अब देखो क्या बनेगा ये, तो ये आपका बनेगा भाई R1 तो लिखो यहाँ पे 1 2 माइनस का 2, R2 पे कौन है R2 प्लस R1 यानी 0, R2 प्लस R1 5, R2 प्लस R1 0 माइनस में 2 माइनस में 2, R3 लिखोगे यूं क्यों 0 माइनस का 2 और 1। जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया है वही सेम टू सेम ऑपरेशन आपने यहाँ लगाना है। R1 तो लिखो यूं क्यों 1 0 0, R2 पे वही R2 प्लस R1 0 प्लस 1 1, 1 प्लस में 0 1, 0 प्लस में 0 0, R3 लिखोगे यूं क्यों 0 0 1 इनटू में कौन ए। तो सबसे पहले यहाँ 1 अपने आप ही बना हुआ था, फिर इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0 बना दी, उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे और हेल्प इसके लिए नहीं होती है। अब ये 5 है, अब 5 से 1 कब बनेगा भाई, 5 से 1 कब बनेगा जब माइनस में 4 आओगा और हेल्प इसकी लेनी है, तो माइनस में 4 कब आओगा, इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, अरे ये 5 है और 5 से 1 बनाना है तो माइनस में 4 होगा तभी तो 1 बनेगा और हेल्प इसकी लेनी है, तो क्या करोगे R2 को लगाओगे R2 प्लस 2R3 और इसको 2 से करोगे मल्टीप्लाई तभी तो माइनस का 4 बनेगा, यानी R2 को ऊपर क्या लगाओगे R2 को ऊपर लगाओ R2 प्लस 2R3 में। अब R1 तो लिखोगे यूं क्यों, लिखो R1 तो जो भी है 1 2 माइनस का 2 लगाओ R2 प्लस 2R3 तो 0 प्लस में 0 0, R2 प्लस 2R3 करो इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 5 माइनस में 4 बनेगा और 5 माइनस में 4 1, R2 प्लस 2R3 माइनस का 2 प्लस 2 से करो इसको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा मेरा ये, यहाँ ऑपरेशन मैंने लगाया हो R2 पे R2 प्लस R1 हाँ लगा दिया, तो R2 पे R2 प्लस 2 से करो इसको मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1 2 तो माइनस का 2 प्लस में 2 0, और ये हो गया लिखोगे 0 माइनस का 2 1 इज इक्वल टू, और वही सेम टू सेम यहाँ लगाओगे R1 तो लिखो यूं क्यों 1 0 0, R2 पे कौन भाई R2 प्लस 2R3 1 प्लस इसको 2 से करो मल्टीप्लाई तो 0 बनना यानी 1 नहीं आ गया, R2 प्लस 2R3 तो 1 प्लस इसको 2 से करे ना करे बराबर बात है तो यानी 1 नहीं आ गया। अब R2 प्लस 2R3 0 प्लस इसको 2 से करो मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1 2 तो 0 प्लस में 2 2 आ गया, उसके बाद R3 लिखोगे यूं क्यों 0 0 और 1 इनटू में कौन ए तो है ही मेरा, तो यहाँ पर 1 आपने बना दिया, फिर इस 1 की लेकिन हेल्प यहाँ पर 0 बनानी है। अब माइनस का 2 और 0 कब बनेगी जब प्लस में 2 आओगा और हेल्प इस 1 की लेनी है, यानी R3 पर लगाओगे R3 प्लस 2R2, R3 पर लगाओगे R3 प्लस 2R2 लगाओ क्या बनेगा भाई, तो R1 तो लिखो यूं क्यों 1 2 माइनस का 2 R3 पे लगाना ना R2 भी यूं क्यों लिखोगे 0 1 0, R3 पे भाई R3 प्लस 2R2 क्या बनेगा 0 प्लस में 0 0, R3 प्लस 2R2 2 इंटू 1 2 माइनस का 2 प्लस का 2 0, R3 प्लस में 2R2 1 प्लस में 2 इंटू 0 0 हो गया यानी 1 नहीं आ गया, इज इक्वल टू वही सेम टू सेम ऑपरेशन यहां पे लगाना है। R1 तो लिखो यूं क्यों 1 0 0 1 1 2, R3 पे वही R3 प्लस 2R2 0 प्लस में 2 2, R3 प्लस 2
2r2, 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 यानी 0 प्लस 1 2, 2, r3 प्लस 2r2, 1 प्लस में 4 यानी 5 बनेगा, इंटू में कोण a तो है ही मेरी। तो यहाँ पर आपने 0 बना दी, उसके बाद यहाँ 1 बनाओगे, अपने आप ही बनाओ। अगर अपने आप नहीं बना होता तो क्या रूल होता है, जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसी से कर दो डिवाइड। उसके बाद इस 1 की लेकर हेल्प, यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0, देखो यहाँ तो 0 है, यहाँ और बना लो, और हेल्प इस 1 की लेनी है। अब माइनस का 2 और 0 कब बनेगी, जब प्लस में 2 आओगा, यानी r1 पे लगाओगे, r1 प्लस 2r3 भाई। तो r1 पे क्या लगाओगे, r1 प्लस 2r3 भाई। तो लगाओ क्या बनेगा ये, तो r1 पे भाई r1 प्लस 2r3, 1 प्लस में 0 1, r1 प्लस इसको 2 से करो, कराना क्या बराबर बात है, तो 2 प्लस में 0 2, r1 प्लस 2r3 यानी माइनस का 2 प्लस 2 से करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 प्लस में 2 0, बाकी लिखोगे यूं क्यों 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू भाई वही सेम टू सेम ऑपरेशन आप यहां लगाओगे, r1 पे r1 प्लस 2r3, 1 प्लस 2 से करो इसको मल्टीप्लाई 4 यानी 1 प्लस में 4 5, r1 प्लस 2r3, 0 प्लस इसको 2 से करो मल्टीप्लाई 4, 0 प्लस में 4 4, r1 प्लस इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 0 प्लस में 10 10 होगा। उसके बाद r2 r3 पे आपने ऑपरेशन लगाना, वही हो क्यों लिखोगे, तो 1 1 2 2 2 और 5 इंटू में कोण a तो है ही मेरी, तो इस 1 की लेकर हेल्प, यहाँ भी 0 बना दी हमने और यहाँ पर भी 0 बना दी, और सबसे लास्ट में यहाँ 1 बनाओगे और हेल्प इस 1 की लोगे, तो यहाँ 1 कब बनेगा, r1 पर लगाओगे r1 माइनस r2, तो लगाओगे, तो r1 के ऊपर क्या लगाओगे, r1 माइनस में कोण r2, करना एक बार क्या बनेगा ये, तो r1 के ऊपर r1 माइनस r2, 1 माइनस में 0 1, r1 माइनस r2, 2 माइनस में 1 1, 0 माइनस में 0 0, r2 r3 लिखोगे यूं क्यों, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया नहीं, 0 अरे गलत हो गया भाई, यहाँ पर 1 नहीं 0 बनाना है, यहाँ पर 1 नहीं 0 बनाना भाई, तो सबसे लास्ट में यहाँ 0 बनानी होती है, और हेल्प आपने इस 1 की लेनी है, तो 2 और 0 कब बनेगी, जब माइनस में 2 आओगा, यानी r1 पे क्या लगाओगे, r1 माइनस 2r2, यानी r1 के ऊपर लगाओगे r1 माइनस 2r2, देखो क्या बनेगा, r1 माइनस में 2r2, 1 माइनस में 0 1, r1 माइनस में 2r2, 2 माइनस में 2 यानी 0, r1 माइनस में 2r2, 0 माइनस में 0 0, बाकी हमने ऑपरेशन लगानी हो क्यों लिखोगे 0 1 0 और 0 0 1, और वही सेम टू सेम ऑपरेशन आपने यहां पर लगाना है ना भाई, r1 पे क्या, r1 माइनस 2r2, 5 माइनस 2 से करो मल्टीप्लाई, 5 माइनस में 2 3, r1 माइनस में 2r2, 4 माइनस में 2 2, r1 माइनस में 2r2, 10 माइनस में 4 यानी 6 बनेगा, ये लिखोगे यूं क्यों 1 1 2 2 2 5 2 2 और इनटू में कोण a। अब देखो आपकी आइडेंटिटी में चेंज होगी ना, तो उस टाइम पे जो यहाँ लिखी हुई मैट्रिक्स है वो a का कौन होगी, इनवर्स होगी, तो देयरफॉर a इनवर्स कौन होगी भाई, a का इनवर्स मेरी बनेगी 3 1 2 2 1 2 6 2 और 5, ये होगी a का इनवर्स। तो ये जो मैंने रूल आपको बताया ना, अगर आप रूल के ऊपर चलोगे तो आसान है भाई, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे
तो आपके लिए मुश्किल है भाई। अगर आपको लास्ट में वेरीफाई करना हो ना कि मेरा आंसर सही है कि सही नहीं है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है अगर आप उसके इनवर्स के साथ करोगे तो इक्वल टू कौन आनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो आप ए की और ए के इनवर्स के आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, अगर वो आइडेंटिटी आ जाए तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है वो। तो जो रूल मैंने आपको बताया है ना, तो आपने इसको फॉलो करना है भाई। तो आपने ये सारे करने हैं। चलो एक और मैं आपको कल करवा दूंगा, फिर भी आपने अपने आप जो है ना एग्जाम्पल नंबर 6 करके देखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ना हो तो मेरे से पूछ लेना। तो आपने ये पूरी करनी है 5.3 आपकी।